हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का सेकंड शिफ्ट समाप्त हुआ, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन रिलेटेड है डांस फॉर्म से। गंभीरा डांस फॉर्म रिलेटेड टू विच स्टेट? जो गंभीरा डांस फॉर्म है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। आइए दोस्तों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित करता है? ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है? तो वो कौन सा है? हार्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन, राजीव महर्षि इज सेलेक्टेड एज एन एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? राजीव महर्षि को सेलेक्ट किया है एज एन एक्सटर्नल ऑडिट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो WHO के लिए। तो WHO से पहले भी शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। WHO को सबसे पहला फुल फॉर्म क्या हुआ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड क्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके हेड कौन है? टेड्रोस अंकल हेड है। तो और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज? कंप्यूटर में वो प्रोग्राम क्या है, मतलब क्या उसको बोला जाता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, नन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंपाइलर होगा। कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। आइए देख लेते हैं। इन वेबसाइट ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड on the user computer by the web browser while browsing a website name the following? वेबसाइट में जब हम लोग खोलते हैं तो इस कहीं पे जो स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड हो जाता है कंप्यूटर में, जो हम लोग जैसे हम खोल रहे हैं कोई वेबसाइट, तो हम क्या है, यूज़र ही है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कुकीज़ बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पावर प्लांट से रिलेटेड था। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ अमेरिका, इसका एग्जैक्ट क्या वहाँ पे था क्वेश्चन, ये तो नहीं पता मेरे को, बट हाँ क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये टोटल नंबर कितने हैं अमेरिका में, या फिर न्यू कौन सा बना है ये हो सकता है, या फिर न्यू बना है और उसका इनाग्रेशन हुआ है हाल फिलहाल, ये भी हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, देख लीजिएगा। आप लोग जो भी एग्ज़ाम देंगे उसको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मेंशन कीजिएगा जो भी करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी लेवल राइज इज रिपोर्टेड। सी लेवल राइज का रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो NJDEP है जो सी लेवल राइज का रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बाय WHO विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज टोबैको फ्री स्टेट? WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो फुल फॉर्म है, ठीक है, तो ये डिक्लेयर किया है कौन से ऐसा स्टेट को जो टोबैको फ्री स्टेट है? तो वो कौन सा स्टेट हो जाएगा? राजस्थान वो स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड। IPL में 500 रन स्कोर करने वाले फर्स्ट बैट्समैन कौन है? तो यहाँ पे क्या होगा? सुरेश रैना इसका आंसर होगा। अगर T20 में पूछा कि सबसे ज़्यादा रन कौन स्कोर किए हैं, तो वो क्या हो जाता? विराट कोहली इसका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन पहले बोले हैं तो पहले क्या होगा यहाँ पे? सुरेश रैना इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु के एक हल्दी को GI टैग मिला है, तो वो किस शहर के नाम पे है? ये हम लोग सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में जो इरोड हल्दी है उसको GI टैग मिला है, और ये किस शहर के नाम से है? तो ऑब्वियस से ये इरोड होगा। ठीक है, अब ना दो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड। आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आप लोग देख लीजिएगा। यूनियन बजट कम्स अंडर विच आर्टिकल? यूनियन बजट कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 112 के तहत आता है। ठीक है, GST हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई बाई विच अमेंडमेंट? GST इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई को कौन से अमेंडमेंट के तहत? तो 101 अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट थर्ड प्राइज ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? मतलब थर्ड अवार्डी का नाम बताइए जिनको थर्ड प्राइज मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में। तो उनका नाम क्या है? राजीव शर्मा। और अगर फर्स्ट पूछा जाता आप लोग से तो क्या हो जाता? विश्वनाथ आनंद हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किससे रिलेटेड है? हाँ, तो हिस्ट्री से रिलेटेड है और थोड़ा मोड़ा इसमें करंट अफेयर्स में मिला दिया गया है। 2014 में गांधी जी के जन्मदिन पर
कौन सा योजना चलाई गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। आयरकूट के नेतृत्व में हैदर अली को कब हराया गया था? तो हैदर अली को कब हराया गया था? 1782 में। और उस टाइम क्या चल रहा था? सेकेंड एंग्लो मैसूर वार चल रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस रिलेटेड है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। भारत की गवर्नमेंट किस प्रकार की है? तो भारत की गवर्नमेंट किस प्रकार की है? फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है हम लोग का। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डांस फॉर्म से आप लोग को देखने को मिला है। तो ये बहुत इजी है और ये पहले भी आ चुका है पहले के शिफ्ट में। तो लावनी डांस फॉर्म किससे रिलेटेड है? ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ईजी था, आप लोग कर सकते थे। आरबीआई का डिप्यूटी गवर्नमेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो एम राजेश्वर राव जी को अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंट में। कांग्रेस ने फ्रीडम से पहले कब 26 जनवरी को आज़ादी मनाया था? तो 1930 में कांग्रेस ने आज़ादी से पहले ही आज़ादी मनाई था। कोइंसिडेंटली वो डेट भी 26 जनवरी था, तो मतलब मैच कर गया था। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन किस रिलेटेड है? ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं पता था, बट जो भी फिर भी मैं बता दे रही हूँ। विच कंट्रोल हु कंट्रोल हार्ट बीट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी? कौन कंट्रोल करता है जो बॉडी का ये हार्ट बीट? अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगा तो ये होगा, ग्लैंड से होगा तो फिर दूसरा होगा, बट फिर भी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के दो ब्रांचेस है। ऑटोमेटिक मतलब जिसको इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम बोलते हैं, दो ब्रांचेस है। एक है एसएनएस जिसको हम लोग बोलते हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पीएनएस जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ये दो ब्रांचेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ह्यूमन बॉडी के हार्ट बीट को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आर्टिकल से देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के किस आर्टिकल दिया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद, हाँ अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 263 में आता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो 78% है। इजी वन, पता ही होगा सबको। हु टॉप्ड इन एसडीजी इंडेक्स में कौन टॉप किया है? केरला टॉप किया है। ठीक है, और एक कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग से एक क्वेश्चन था, तो इसका क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये तो नहीं पता, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आज़ाद हिंद सरकार जो है, आज़ाद हिंद सरकार यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है लेकिन मैं बता दे रही हूँ। आज़ाद हिंद सरकार का संगठन है वो किसके, उसके फाउंडर कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। एक आज़ाद हिंद फौज है, एक आज़ाद हिंद फौज है, तो वो उसमें कंफ्यूज नहीं हो गया। और ये क्या है? आज़ाद हिंद सागर है, इसके फाउंडर है सुभाष चंद्र बोस। तो वो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बट फिर भी, सी लेवल राइज का रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वही एनजेडीपी जारी करता है। आइए मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से यहाँ पे दो क्वेश्चन देखने को मिले आप लोग को। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन था। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। एलसीएम एचसीएफ से 2 से 2 क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे, बट इजी ही थे, हाँ बनने लायक थे। नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से बस एक ही क्वेश्चन देखने को मिला। रेशियो से 1 क्वेश्चन था। एवरेज से 1 क्वेश्चन था। एवरेज औसत से 1 क्वेश्चन था। और हाँ, इस शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी देखने को मिले थे, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं छोड़ दीजिएगा कि हाँ। और ये स्टेटमेंट एंड निष्कर्ष एंड कथन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। सिलोज से 3 से 4 क्वेश्चन थे। पजल से 3 क्वेश्चन से, एज रिलेटेड से 1 क्वेश्चन थे। और कोडिंग डिकोडिंग से भी आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन था। वेन डायग्राम से 1 से 2 मतलब 2 क्वेश्चन थे। और सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। एनालॉजी से 3 क्वेश्चन थे। और फिगर से मतलब एक ट्रायंगल दिया था, तो उसमें काउंटिंग करने बोला था कि क्या होगा ये, अब ये तो नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट जैसे ये है तो इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, तो इसमें कितना होगा 5 होगा। तो इसी टाइप से कुछ प्रश्न थे। तो बहुत सारे लोगों ने अब अटैम्प्ट की बात की करते हैं, तो किन्होंने 71 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 81 अटैम्प्ट किया है, 63 अटैम्प्ट हुए थे, 57, 45 भी किन्होंने अटैम्प्ट किया है। तो आज का जो क्वेश्चन देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि मॉडरेट टू टफ था। बहुत सारे लोगों से
मतलब ऐसा बोले कि मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ से करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखने को मिले। 2020 से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन थे, और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे 2 क्वेश्चन, और ये आर्टिकल से यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिले। डांस फॉर्म से भी थे कितने 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर से भी आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिले जो इजी थे, जो आप लोग कर सकते थे, और एक इंडेक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिला था यहाँ पे। और मैथ्स और रीजनिंग का लेवल सेम ही था, या बोल सकते हैं कि हाँ। और एक इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन इस बार इस वाले शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन और सब शिफ्ट में था, लेकिन इसमें शिफ्ट में नहीं आया। और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे थोड़ा टाइम टेकिंग थे, तो इसके कारण ये क्वेश्चन मॉडरेट हो गया है थोड़ा। ठीक है, तो आई होप आप लोग सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।